गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसके वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स हो चुके हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने करवाया था। आज टुडे वी रीड दिस चैप्टर। तो ओपन योर बुक एंड नोटबुक। आपको बुक एंड नोटबुक दोनों ही ओपन करनी है। इसका थोड़ा सा समझी मैं बता देती हूँ। एक क्या होता है, फिशरमैन होता है, वो अपनी फैमिली के साथ एक समुद्र के पास रहता है। उसकी फैमिली का जो गुजारा है, जब ये फिशरमैन फिश पकड़ के लाता है, मार्केट में सेल करता है, तब इस फैमिली का गुजारा चलता है। जब वो अपने खाने पीने के लिए सामान लेकर आते हैं। इस फिशरमैन का एक नियम था, एक रूल था कि ये अपने नेट को समुद्र में ओनली 4 टाइम ही थ्रो करता था। 4 टाइम में इसके पास जो फिश आती थी उसी से वो अपनी फैमिली के लिए खाना लेकर आता था। अगर इसको फिश नहीं मिलती 4 टाइम नेट थ्रो करने के बाद भी, तो उस दिन उसकी फैमिली भूखी रहती थी। तो एक दिन ऐसा इसके साथ होता है, एक दिन सुबह मॉर्निंग में जाता है फिश पकड़ने, तो नेट डालता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फर्स्ट टाइम नेट डालता है, सेकंड टाइम नेट डालता है, थर्ड टाइम डालता है, 4 टाइम डालता है, लेकिन उसको फिश नहीं मिलती। अब ये जब 4 टाइम तक नेट डालता है तो उसके पास क्या क्या आता है। फर्स्ट टाइम में डाला, थ्रो किया तो क्या आया इसके नेट में, सेकेंड टाइम इसने थ्रो किया तो क्या आया, 4 टाइम इसने थ्रो किया तो क्या आया। तो ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबको बुक ओपन करनी, सबने बुक ओपन करी। उसके हार्ड वर्ड्स मैंने करवा दिए थे, एक बार वापस रिपीट करवा रही हूँ। एक्साइटेड, फीलिंग हैप्पी, सेंचुरी, ए टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर, स्मोक, धुआं होता है, कॉरियस, वेरी एगर टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, हंगर, गरजना। मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी आपको करना है, जैसे स्मोक, धुआं, फिशरमैन मछली पकड़ने वाला, एक्साइटेड, एक्साइट होना, सेंचुरी, शताब्दी, ढक्कन, हंगर, गरजना, फ्राइटन, वेट करना। तो ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर जो है वो हाफ रीड करेंगे, हाफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हम हाफ ही चैप्टर रीड करेंगे। तो आपको बुक ओपन करेंगे, सबने बुक ओपन करी अपनी, सब लोग बुक ओपन करेंगे। आज हम हाफ चैप्टर रीड करेंगे। हाफ जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको हाफ चैप्टर भी रीड करवाऊंगी और इस चैप्टर के जो है टिक करें वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको बुक ओपन कर दी अपनी, सबने बुक ओपन कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर रीड करना। सबने बुक ओपन कर ली, मैं चैप्टर रीड करवा रही हूँ, द फिशरमैन एंड द जीनी, ठीक है। अब मेरे साथ आपको रीड करना है। ए फिशरमैन लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन क्लोज टू द सी। जो फिशरमैन था वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक समुद्र के पास रहता था। क्लोज मतलब होता है पास में। मैंने करवाया है आपको वर्ड मीनिंग में। द फिशरमैन प्रॉमिस, फिशरमैन ने वादा किया, हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप से, डैट की ही वुड नॉट थ्रो हिज नेट इनटू द सी मोर देन 4 टाइम्स एवरी डे। उसने अपने आप से वादा कर रखा था कि वो समुद्र में 4 बार से ज़्यादा नेट को थ्रो नहीं करेगा। मतलब उसको समुद्र में जो नेट था वो 4 टाइम ही थ्रो करना था, उससे ज़्यादा वो समुद्र में नेट को थ्रो नहीं करेगा, मतलब फेंकेगा नहीं। उसका ये अपने आप से प्रॉमिस था। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, ही ब्राउट होम इनफ फिश, वो अपने घर मतलब पर्याप्त फिश लेकर आता था, टू सेल, बेचने के लिए, एंड आल्सो टू कुक सम फॉर डिनर, और कुछ डिनर में पकाने के लिए। अधिकतर तो क्या होता था, वो जो है ना, जब 4 बार नेट को थ्रो करता था समुद्र में तो उसके पास पर्याप्त फिश हो जाती। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, उसके खाने के लिए और बेचने के लिए उसके फिश उसको मिल जाती थी। अर्ली वन मॉर्निंग, एक जल्दी सुबह, द फिशरमैन थ्रू हिज नेट इनटू द वाटर, फिशरमैन ने अपना नेट पानी में फेंका, एंड वेरी क्विकली, और जल्दी ही, हिज नेट बिकम हैवी, और उसका नेट जल्दी ही हैवी हो गया। एक बार उसके क्या, वह सुबह सुबह समुद्र के पास गया, उसने अपना जो नेट था वो पानी में थ्रो किया, पानी में डालती हुए एकदम से हैवी हो गया जल्दी से। ही यूज्ड ऑल हिज एनर्जी, उसने अपनी पूरी एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है शक्ति का यूज़ किया, टू पुल इट आउट, उसको बाहर खींचने में। मतलब उसने जैसे ही नेट फेंका तो उसको वो हैवी हो गया, और उसने जल्दी ही अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस नेट को खींचने में, बाहर निकालने में। ही वाज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था, मतलब उत्साहित था, खुश था कि भाई आज तो एक बार में बहुत सारी फिश आ गई। क्या होता है लेकिन देखते हो इस नेट में क्या निकलता है। बट व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। ही फाउंड हिज इन हिज नेट, उसने अपने नेट में क्या पाया, मतलब जैसे उसने नेट फेंका भारी हो गया और जल्दी से उसने बाहर खींचने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और वो बहुत खुश हो गया कि आज तो एक बार में बहुत सारी फिश आ गई। लेकिन उसके नेट में क्या आता है, देखो, इट वॉज द डेड बॉडी ऑफ ए डंकी, उसके नेट में क्या थी, डेड बॉडी, मतलब एक मरा हुआ डंकी था उसके। ही थ्रू हिज नेट बैक इनटू द वाटर, उसने वापस अपना नेट पानी में फेंका।
अगेन इट बिकम हैवी, दोबारा वो क्या हो गया, भारी हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, दिस टाइम आई मस्ट हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फिश इन माई नेट। उसने सोचा अब तो शायद हो सकता है मेरे नेट में बहुत सारी फिश होगी, मतलब उसने सोचा कि अब तो मेरे नेट में बहुत सारी फिश होनी चाहिए। लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी। आई शाल सेल सम, मैं कुछ बेच दूंगा, एंड वी शाल हैव सम फॉर डिनर, और कुछ डिनर के लिए रख लूँगा। मतलब उसने कहा कि मेरे नेट में बहुत सारी फिश आ गई, अब कुछ तो मैं सेल कर दूंगा और कुछ अपने डिनर के लिए रख लूँगा, रात के खाने के। ऑल ही फाउंड इन द नेट वाज ए बैग फुल ऑफ गार्बेज। लेकिन क्या हुआ, उसको फिश वगैरह कुछ नहीं मिली। उसके नेट में क्या था, जब उसने सेकंड टाइम नेट को थ्रो किया तो उसके क्या था, उसके नेट में एक बैग था फुल ऑफ गार्बेज से भरा हुआ, मतलब एक कूड़े करकट से भरा हुआ बैग उसको दूसरे टाइम जब उसने नेट थ्रो किया तो उसको मिला। ओ नो, ही क्राइड, वह चिल्लाया, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। और वी टू हैव नो फिश फॉर डिनर टू नाइट, क्या आज रात के लिए हमें डिनर के लिए कोई फिश नहीं मिलेगी। जब उसने सेकंड टाइम नेट थ्रो किया तो उसको क्या मिला, कूड़ा करकट से भरा हुआ एक बैग मिला, गार्बेज मतलब कूड़े से भरा हुआ एक बैग उसको मिला। और उसने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, पहली बार डंकी मिली, डंकी डेड बॉडी मिली, दूसरी बार गार्बेज का बैग मिला, तो अब क्या हो रहा है, क्या रात के डिनर के लिए हमें कोई फिश नहीं मिलेगी क्या आज। ही थ्रू द नेट इन फॉर द थर्ड टाइम, अब उसने क्या किया, अपने नेट को थर्ड टाइम फेंका। मतलब क्या था, उसका प्रॉमिस था क्या कि वो 4 टाइम ही नेट थ्रो करेगा। फर्स्ट टाइम फेंक दिया, डेड बॉडी डंकी की मिली, सेकंड टाइम में गार्बेज का बैग मिला, अब थर्ड टाइम देखो वो फेंकता है तो उसको क्या मिलता है। ही टाइम टू ही वाज नॉट लकी, इस बार भी वो ये टाइम भी उसके लिए भाग्यशाली नहीं था, लक्की नहीं था। हिज नेट केम आउट ऑफ द वाटर फुल ऑफ शैल एंड स्टोन, जब उसने पानी में से अपने नेट को बाहर निकाला तो उसमें क्या था, पानी के साथ उसमें क्या है, शैल और स्टोन। मतलब समुद्र में क्या होता है, शैल और स्टोन नहीं होते, तो इस बार उसके बैग में क्या था, शैल और स्टोन थे। सीप वगैरह नहीं होती, शंख और सीप पत्थर वो थे। आई शाल थ्रो इट इन द वाटर, मैं इसको पानी में फेंक दूंगा। जस्ट वन मोर, एक बार और, सेड द फिशरमैन सैडली, फिशरमैन ने दुखी होकर कहा, बस थर्ड टाइम में स्टोन मिले और शैल मिले, अब बोलता है अब मैं इसको थर्ड टाइम लास्ट बार इसको फेंकता हूँ, दुखी होकर उसने कहा। दिस टाइम व्हेन ही पुल्ड अप द नेट, अब जब उसने चौथी बार नेट को फेंक के खींचा, ही फाउंड, उसको मिला एक कॉपर जार इन इट, उसको क्या मिला, उसमें कॉपर जार मिला। जब उसने 4 टाइम नेट को थ्रो किया तो उसमें क्या मिला उसको, एक कॉपर का जार, तांबे का एक जार मिला। देखो ये रहा जार, दिख रहा है ना, इस तरह का उसको जार मिला। द जार वॉज टाइटली शट विथ ए लीड मेड ऑफ लेड, मतलब जो जार था वो टाइटली मतलब जोर से बंद था, शट मतलब बंद था, विथ ए लीड, एक ढक्कन से, मेड ऑफ लेड जो कि लेड से बनी हुई थी। मतलब एक जार बहुत, मतलब उसका जो ढक्कन था वो बंद था, मतलब रेडिश ब्राउन कलर की मेटल होती है। लेड जो होती है वो एक धातु होती है जो कि ब्लूइश ग्रे कलर की होती है। ढक्कन जो होता है ना, मतलब जार पे एक ढक्कन था, वो टाइटली उस पर बंद था। और ढक्कन आपको पता है कैसा होता है। देयर वाज ए स्ट्रेंज मार्क ऑन द लीड, उस ढक्कन पे एक अजीब सा स्ट्रेंज मार्क, अजीब सा एक मार्क मतलब चिन्ह बना हुआ था। इट लुक लाइक द सील ऑफ ए किंग, ऐसा लग रहा था कि वो एक सील है, एक राजा की सील थी उसके ऊपर, ऐसा लग रहा था। वेल अच्छा, ही सेड, उसने कहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ ही बेहतर है, मतलब कुछ नहीं मिलने से जो कुछ थोड़ा मिला है वो ही अच्छा है। मतलब उसको फिश वगैरह कुछ नहीं मिली थी तो उसने सोचा कि कॉपर जार ही मिला है तो अब मैं क्या करूँगा, उस कॉपर जार को बेच दूंगा। मतलब फिश नहीं मिली तो ये कॉपर जार तो मिला, अब इसको बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खाना बना, मतलब रात का डिनर लेके चला जाऊँगा। आई शाल सेल दिस टू ए कॉपर स्मिथ, मैं इसको एक कॉपर स्मिथ को बेच दूंगा। ही विल गिव मी सम मनी फॉर इट, इसके बदले वो मुझे क्या देगा, कुछ मनी देगा, पैसे देगा। आई कैन देन बाय सम फूड फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, फिर मैं इससे क्या करूँगा, जब मैं इसको बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगी, और उस मनी से मैं अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए कम कुछ खाना खरीद लूँगा। द फिशरमैन वाज क्यूरियस अबाउट द जार, जो फिशरमैन था वो जार के प्रति जिज्ञासु था। मतलब क्यूरियस मीन्स क्या होता है, वेरी एगर टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना होता है ना। जैसे कोई चीज़ होती है आपको पता चलती है तो आप उस चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं। तो ये जब फिशरमैन को जार मिला तो ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिज्ञासु था कि यार ये जार है, इस पर राजा की सील भी लगी हुई है तो इसमें क्या हो सकता है।
व्हाट वॉज इनसाइड इट, इसमें क्या हो सकता है। ही शुक इट, वह उसको हिलाता है, बट देयर वॉज नो साउंड, लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती। देन ही टुक ऑफ द लीड, फिर वो क्या करता है, टुक ऑफ मतलब ढक्कन उतार देता है इसके बाद। एंड प्रूफ आउट केम ए लॉट ऑफ थिक स्मोक, जब वो जैसे ही उस ढक्कन का फोक जैसे निकलता है, ढक्कन खोलता है, तो एक लॉट ऑफ थिक स्मोक, एक बहुत गहरा घना सा धुआं उसमें से निकलता है। द स्मोक स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, जो स्मोक होता है वो सारे स्काई में फैल जाता है। एंड टुक द शेप ऑफ ए मॉन्स्टर्स स्कैरी जिन, और वो शेप जो धुआं होता है वो एक मॉन्स्टर स्कैरी जिन की शेप ले लेता है। देखो ये रहा, जब इसने ढक्कन खोला जार का तो इसमें से एक बहुत बड़ा घना सा धुआं निकला। आपने देखा होगा अलादीन का चिराग वाले में होता है, जब वो चिराग को रब करता है तो धुआं निकलता है, और धुआं क्या करता है, स्मोक जो होता है वो एक जिन की शेप ले लेता है, जिनी की। तो उसी तरह जब इसने उसका लीड को खोला तो एक बहुत घना एक स्मोक निकला, धुआं निकला, और उस धुएं ने, उस स्मोक ने किसकी शेप ले ली, एक स्कैरी जिन, एक भयानक डरावने जिन की शेप ले ली। तो ये चैप्टर हमने रीड कर लिया, हाफ ही मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, हाफ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आपको इस चैप्टर को रीड करना है, इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, अच्छे से इसको लर्न करना है। आ गया समझ में। जब इस नेट को फिशरमैन ने थ्रो किया, इस फिशरमैन ने जब नेट को थ्रो किया समुद्र में, तो इसका क्या था, अपने आप से प्रॉमिस थी वो 4 टाइम ही फेंक नेट को थ्रो करेगा। तो फर्स्ट टाइम में इसके पास क्या निकला, डेड बॉडी निकली डंकी की, सेकंड टाइम में गार्बेज निकला, थर्ड टाइम में शैल एंड स्टोन निकले, और फोर्थ टाइम जब इसने फेंका अपने नेट को सी में तो उसमें क्या निकला, एक कॉपर जार निकला। इस कॉपर जार को निकालने के बाद उसने जब उसका, और उस कॉपर जार जो था उस पर अजीब सा मार्क था, उस मार्क ऐसा लग रहा था जैसे किसी किंग का हो। जब इसने उस कॉपर जार के लीड को हटाया तो उसमें से एक थिक स्मोक निकला, और उस स्मोक ने किसकी शेप ले ली, जिनी की शेप ले ली। अब जिनी इसके साथ क्या करता है, जिनी इसके साथ क्या करता है, अलादीन का जिनी जो होता है वो तो अपने जो मास्टर होता है, अपना जो मालिक होता है उसकी हेल्प करता है, उसकी विश को पूरी करता है। लेकिन ये जिनी इस फिशरमैन के साथ क्या करता है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ये फिशरमैन इसकी विश को पूरी करता है या इसको किल करता है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू।